अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। आज जनाब आपको पता है कि आज 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर को हमारे जिन जिन दोस्तों को जनाब हम प्यार करते हैं, जिनकी सालगिरह है, उनको मुबारकबाद देते हैं। और ये आपको मैं अगली घूमती चाय में मज़ीद इसके जो दोस्त हमारे साथ राब्ते में हैं ना, वो अपनी सालगिरह का मुझे प्रोग्राम बताएं, इंशाल्लाह हम उनको बताएंगे। और इस वक्त सूरत हाल ये है, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि सोमवार वाले दिन 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत पुराना जो केस हमने किया हुआ था रिटायर्ड मुलाजमीन पाकिस्तान का ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का, वो लग गया है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब के पास। तो जो जो दोस्त इसमें शामिल हो रहे हैं, हम उनका नाम दे रहे हैं, शनाख्ती कार्ड भेजें और अपना जनाब इसमें शामिल हो। बहुत पुराना केस है। इंशाल्लाह ताला लाखों रुपए जो आप मुलाजमीन के फंसे हुए हैं, वो जैसे हमने KPK में केस जीता है, बलूचिस्तान में जीता है, यहाँ पंजाब में और इस्लामाबाद फेडरल वाले भी जीतेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का भी लगने वाला है और ये इस्लामाबाद वाला तो सोमवार को लग गया। तो फौरी तौर पे मैं जो आपको आखिर में नंबर बताऊंगा 0300472552 पे आप हमें जनाब वो भेजें, अपना शनाख्ती कार्ड भेजें और रिटायरमेंट का लेटर भेजें। ठीक है जी। बाकी आए जनाब दूसरी बातें करते हैं। सर जी, कुछ दोस्तों के जो बहुत मेरे प्यारे दोस्त हैं ना, सारे ही प्यारे हैं, आपको पता ही है। हाँ, एक और पहले मैं बात बताऊं, मैंने ये तय किया है, मुझे बहुत सारी फरमाइशें आई हैं कि सर जी आप जैसे सारे और लोग कर रहे होते हैं, आप कानूनी टीवी के ऊपर इश्तिहार क्यों नहीं चलाते? कमर्शियल इश्तिहार है जिसका हमें फायदा भी हो जाता है। लेकिन मैंने ये तय किया है कि मैंने पहले 1 महीना जो भी फरमाइश करेगा उसका इश्तिहार फ्री चलाऊंगा। हमारे माशाल्लाह लाखों लोग देखते हैं रोजाना, 2.25 लाख से ज्यादा तो हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो जो भी कानूनी टीवी के ऊपर मेरे साथ राब्ता करेगा दोस्तों में से, खास तौर पे पुराने दोस्तों में से, तो मैं उसका इश्तिहार जो है वो फ्री चलाऊंगा। फ्री सर जी, फ्री महीना। उसके बाद फिर जो मर्जी होगी फिर देख लेंगे। फिलहाल आप अपनी कंपनी का नाम, अपना कोई आपकी मोबाइल कंपनी है, कोई आपका टपाल है, कोई चाय है, कोई घी है, कोई आटा है, कुछ है, आप हमारे चैनल पे फ्री सर्विस आपके लिए हाजिर है। और उसमें मॉडलिंग भी मैं करूंगा ऐसे, अस्सलामु अलैकुम मॉडलिंग भी मेरी होगी ज्यादातर। तो इसके आगाज के लिए आज मैंने एक शख्स का इंतखाब किया है। जो पहला मैं फ्री इश्तिहार चलाऊंगा ना, वो हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, वो नाबीना है और कारी साहब हैं, हनीफ हकानी साहब। उनका मैं इश्तिहार चला रहा हूँ। ये ऑनलाइन कुरान को हिफ्ज भी करवाते हैं, तजवीद भी होती है। और उनसे मैंने कहा है कि मुझे आधे मिनट की एक वीडियो बना के भेजें, तो वो उन्होंने भेजी है, वो मैं चलाता हूँ। आप देखें कि इस तरह के हम इश्तिहार चलाएंगे, इनसे आप राब्ता कायम करें। ये इंशाल्लाह ताला मेरा पहला जो है वो इश्तिहार है जो इस कानूनी टीवी के ऊपर चल रहा है ना, वो पहला इश्तिहार है। ये देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ क़ारी मोहम्मद हनीफ हक्कानी है। मैं पैदाइशी ब्लाइंड हूँ और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से कुरान करीम हिफ़्ज़ किया है और दर्स निज़ामिया भी किया है। तो मैं ऑनलाइन कुरान करीम पढ़ाता हूँ। आप सब हजरात के लिए मेरी सर्विसेज हाजिर हैं। तलफ़ुज़ की प्रोनंसिएशन का लिहाज रखते हुए कुरान करीम पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। तो आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप ऑनलाइन अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ाने के लिए मुझसे ज़रूर रब्ता करें इस नंबर पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, देख लिया है।
تو مجھے امید ہے کہ جناب آپ پوری دنیا میں کہیں بھی ہیں آپ اس کے اوپر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں قاری صاحب کے لیے. اب آگے آئیں جی. قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں لوگ کر رہے ہیں. بہت جس طرح یوتھیوں نے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اور عزت دی ہے. جس مرضی بار میں آ جائیں ان کا خطاب حاضر ہے. اور جنہیں انہوں نے مقابلے تھے ثاقب ناصور اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ عطا بندیال وغیرہ, کسی بار میں چھوٹی تحصیل کی بھی وکیلوں کی بار میں جا کے خطاب نہیں کر سکتے. وہ اتنے گندے کریکٹر کے مالک ہیں. ٹھیک ہے, یہ قاضی فائز عیسیٰ ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. آپ ابھی بھی آپ ہمارے مہمان ہیں, اور جب ریٹائر ہوں گے ہم آپ کو پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے, وکلاء کی طرف سے, لاہور میں کہیں بھی آپ کو ہم بھرپور استقبالیہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس میں شامل ہوں گے. ہم یہ عام استقبالیہ ان کی عزت کے لیے استقبالیہ دیں گے. ٹھیک ہے, تو جو شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. ٹھیک, تو انہوں نے کمال کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس منیب تم آؤ یا نہ آؤ, کیس تو آگے چلے گا. اور انہوں نے کہہ دیا عطا بندیال تم نے تو آئین کو حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا ہے. ووٹ ڈالا جائے گا تو وہ گنا نہیں جائے گا. کیا چبل فیصلہ کیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے کہا اگر یہ والا چیز کر دی جائے تو پوری دنیا میں کوئی عدم اعتماد لا ہی نہیں سکتا. جیڑے جتھے فکس نے بالکل سیمنٹ دی طرح فکس, عدم اعتماد ہو ہی نہیں سکتا. چاہے جتنی مرضی گندی حکومت ہو, حکومت کتنی گندی کوئی چلا رہا ہو, کوئی اگر پاکستان کی مثال دوں, انڈیا کے ساتھ بھی کوئی مل جائے نا تو وہ عدم اعتماد نہیں لا سکتا جو اس نے طے کروایا ہے عطا بندیال نے. اور بھائی ٹھیک ہے ان ممبروں کو ڈس ممبر ہوں گے وہ قانون میں ہے, لیکن ووٹ گنے جائیں گے عدم اعتماد ہو جائے گا. اور مانیمنٹل کا ہوا تھا نا, اس لیے عطا بندیال کو یہ چیز چبھ گئی تھی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ ایک تو جناب یہ والا خوبصورت بات انہوں نے کی ہے. پھر جو بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ایک بہترین انسان ہے. ویسے انہوں نے دونوں ججوں کی تعریف کر دی ہے. انہوں نے کہا جی قاضی فائز عیسیٰ ایک بہترین انسان ہے, اور وہ جو منصور علی شاہ میں بھی وہ کہتے ہیں جی میں فرق نہیں کرتا, لیکن میں ذاتی طور پہ منصور علی شاہ کو جانتا ہوں, یہ بہترین جج تھے. اسی فیصلے نے جب ان کو کان کھڑے ہو گئے, جب اعظم مزید تارڑ نے کہا تھا کہ ہم قاضی فائز کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں, اور انہوں نے پھر فوراً خصوصی نشستیں ختم کر دیں, 2/3 میجارٹی نہ ملے, تو بعد میں اعظم نذیر تارڑ نے کہا نہیں میں تو مذاق کی تھی. یہ ایسے بھی ہیں ہمارے حکمران ہیں جی, ایسے بھی ہمارے وزیر ہیں. اور پھر عمرانو ججوں کو سپریم کورٹ میں عائشہ اور شاہدہ اور اس کو شاہد کو ان کو پہنچا کے تو اس نے کہا جی میں نے استعفیٰ دے دیا ہے, اور جا کے ووٹ بھی کاسٹ کر دیا. انہوں نے بھی اعظم نذیر تارڑ کی بات کر رہا ہوں, اپنے بندے ہیں لیکن میں تنقید کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نا جی اپنے بھی ناخوش پرائے بھی ناخوش, میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. جی میں انہوں زہر کو میں شکر کند نہیں کہہ سکتا ہے, اپنے بھی خفا مجھ سے. تو یہ ایک شعر ہے, میں نے صحیح نہیں پڑھا مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آگے ہے جی, میرے بڑے پیارے دوست ہیں جنہوں نے یہ مثلا ایک ہیں جی ڈاکٹر جمشید فرام ورجینیا واشنگٹن اور USA. انہوں نے کہا جی سر جی تسی ساڈا نام ہی کدی نہیں لیا. ڈاکٹر جمشید صاحب میں آپ کو بھول سکتا ہوں, آپ نے 10 دن مجھے ورجینیا میں پھولوں کی طرح رکھا ہے. جب میں نے وزٹ کیا تھا, میری آپ سے پہلی ملاقات تھی, آپ نے مجھے وہ کھانے کھلائے, گھر سے اپنے بچوں سے ملوایا. میں آپ کو سر بھول سکتا ہوں؟ آپ کو تو سر جی یہ میں کتاب رکھ کے دونوں ہاتھوں سے سلام کر. ڈاکٹر جمشید صاحب ڈینٹسٹ ہیں ماشاءاللہ, ماہر ڈینٹسٹ ہیں بالکل. تو آپ کو جناب بہت بہت سلام. اسی طریقے سے ہمارے دوسرے دوست ہیں جناب یہ ندیم یونس راولپنڈی صاحب, ان کو بھی سلام, انہوں نے چائے بھیجی ہے میرے لیے. اور سعید علوی صاحب ساؤتھ افریقہ سے, اب وہ اسلام آباد میں ہیں.
इंशाल्लाह उनको मैंने नाश्ते की दावत दे दी है, जो 5 स्टार होटल में नाश्ता कर रहा हूँ ना उसकी। तो ये एक और है जी फरहाना रूही मलिक साहबा, उन्होंने कहा जी कि मेरा नाम था तुसी ले लिया सी ना, मेरी बाजी दा भी लो जी, ਤੁਹਾਡੀ बाजी साड़ी बाजी सब दी बाजी बल्कीस अख्तर मलिक साहिबा। नाराज ना होना, आप हमारी छोटी बहन है, लेकिन वैसे मैंने बाजी, उन्होंने बाजी लिखा है तो मैंने कह दिया। और एक और है जनाब सालगिरह, वो मैं घूमती चाय में बताऊंगा आपको, ठीक है। और कारी हनीफ हक्कानी साहब को भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये सूरत हाल है। ये क्या हुआ है? ये मैं वीडियो बना रहा हूं, अचानक बहुत बड़ी खबर आ गई है। ओ, ईरान ने इस्राइल पर हमला कर दिया। ये अचानक खबर आ गई है वीडियो बनाते हुए। ईरान ने इस्राइल की जानब मिसाइल फायर कर दिए और 400 की तादाद में कर दिए। तल अबीब को भून के रख दिया। ओ, ईरान ने जो वादा किया था वो दोस्तों पूरा हो गया। हम उनको याद करवा रहे थे, ईरान के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। इस्माइल हनिया वहां शहीद हुए, ईरान के जनरल रईसी वहां हुए, फिर ईरान के सदर को टारगेट किया गया, आपको पता ही है सारा। आखिर तंग आमद बजाम अहमद ईरान ने इसराइल की जानब 400 मिसाइल फायर कर दिए। ओए होए 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 होए, पहले ये खबर आ रही थी, अमेरिका ने कहा जी कि चंद घंटों में हमला हो सकता है, लेकिन ये तो हो गया, हमला हो गया जी। वादी अर्दन में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। खबर एजेंसी मकबूजे बैतुल मकदस में दर्जनों धमाके सुने गए। खबर एजेंसी ईरान ने इसराइल की जानब मिसाइल फायर कर दिए। इसराइली फौज का दावा, ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। इसराइली फौज, लो जी गल वध गई है जी, गल वध गई है। और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम आपको टीवी के आखिर में दे रहे हैं। इसके बाद और कोई खबर नहीं होगी कि ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है। अब अगर ये जंग फैलती है तो मैं आपको यकीन से बताता हूं कि तुर्की भी हमला करेगा, शाम भी करेगा ईरान इसराइल पे, पाकिस्तान भी कर सकता है इसराइल पे, ठीक है। ये बहुत बड़ी खबर फैल गई है सर जी। अब मुझे लगता है कि मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, यमन भी हमला कर देगा। इस वक्त अगर ईरान ने ये पहल की है ना, तो फलस्तीनियों का बदला लेने के लिए, लबनानियों का बदला लेने के लिए, हसन नसरुल्लाह का बदला लेने के लिए, इस्माइल हनिया का बदला लेने के लिए, रईसी साहब का बदला लेने के लिए, इस वक्त सारे लोग जो है जिन जिन को इसराइल ने तंग किया हुआ है वो उनके ऊपर हमले करें उनके ऊपर हमले। उनको नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बड़ी खबर आखिर में हम आपको बता रहे हैं कि ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है। ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है।